बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सिली पॉइंट। मैं हूं आसिफ खान। आज हमारा वीक का पहला प्रोग्राम है। यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट में होने वाली अच्छी खबरें, बड़ी खबरों पर हम बात करेंगे। और सबसे बड़ी खबर यकीनी तौर पर पाकिस्तान की स्क्वाड का ऐलान हुआ कल। माइक हेसन जो पाकिस्तान के वाइट बॉल के हेड कोच हैं वो, और उनके अलावा वन ऑफ दी सेलेक्टर्स आकिब जावेद जो कि NCA के डायरेक्टर हैं, उन्होंने टीम का ऐलान किया, टीम स्क्वाड का ऐलान किया। और ये दो इवेंट्स के लिए स्क्वाड है। एक तो जो ट्राई नेशन सीरीज़ 29 अगस्त से शुरू होगी, जिसमें UAE और अफ़गानिस्तान की टीमें शरीक होंगी, उनके लिए। और उसके बाद फिर एशिया कप अगले माह की 9 तारीख से शुरू होगा UAE में, उसकी भी ये टीम है। तो ये टीम कैसी है, इस पर हम बात करेंगे। मेहमान का तारुफ आपसे करा दूं, वही जाना पहचाना मेहमान है, तनवीर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे? बहुत खुश लग रहे हैं। मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। क्यों? बिल्कुल खुश नहीं हूँ। क्यों? बस बाबर आजम रिजवान के साथ नाइंसाफ़ी हुई, मैं इस वजह से खुश नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो बाबर तो 14 T20 से टीम का हिस्सा नहीं है, रिजवान तो 14 T20 से टीम का हिस्सा नहीं तो है। वो तो इस वजह से हिस्सा साल जो खेले, वो तो इस वजह से हिस्सा नहीं थे ना, क्योंकि बोला गया था ना कि हल्के मैचेस में इनको रेस्ट देना है, एशिया कप में इनको डालेंगे। वो तो ये बोल के उनको रेस्ट करवाया था। किसी ने नहीं बोला यार, ये अच्छा, तो मेरे से कहीं से उड़ाई है। हाँ, चले जो भी उड़ाई है, लेकिन मेरे से कोई भी सवाल करता है, मैं तो कहता हूँ कि भाई मुझे ऐसा लगता है ये एक बहुत बड़ी साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ। जानबूझ के शायद ये हो रहा है। जानबूझ के हो रहा है। चलें, आकिब जावेद साहब ने अनाउंस की टीम स्क्वाड, आकिब जावेद साहब ने अनाउंस की थी वो स्क्वाड। आकिब जावेद साहब की ज़बानें हम आपको सुनवा देते हैं पहले, फिर हम स्क्वाड के बारे में बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। ओके, साइम अयूब, साहबजादा फरहान, फ़खर जमान, सलमान अली आगा कैप्टन है, हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, हुसैन तल्लत, मोहम्मद नवाज, फ़हीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, सलमान मिर्ज़ा, हसन अली, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद, खुशदिल शाह एंड मोहम्मद वसीम जूनियर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच आकिब जावेद साहब। आपने स्क्वाड का ऐलान किया, मोहम्मद वसीम जूनियर का नाम आखिरी में लिया था। बॉलर्स से शुरू करते थे, बाबर पे थोड़ा सा रुक के आओ। बॉलर्स तो आपको ठीक लगते हैं ना? हसन अली भी आ गए, शाहीन शाह अफरीदी भी हैं, हारिस रऊफ भी हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर हैं, सलमान मिर्ज़ा हैं, ये फास्ट बॉलर्स हैं, अबरार है, सुफियान मुकीम है। तो बॉलिंग लाइनअप इज सेटल्ड। वेयर इज अब्बास अफरीदी? अब्बास अफरीदी इस वक्त CPL में है। क्यों? क्योंकि वो बैकअप था मोहम्मद वसीम का। क्या मतलब मोहम्मद वसीम जब इंजर्ड हुआ था तो वो गया था ना ऑस्ट्रेलिया। नहीं तो वही बात है ना, अगर जिस तरह अगर हम अपनी बैटिंग की बात करते हैं कि जी जूनियर आया है तो उसने परफॉर्म किया है, तो सीनियर को साइड पे करो, तो फिर सीनियर को साइड पे करो ना। तो ये तो एक तरीका है ना, एक बैकअप तैयार करना। अब्बास अफरीदी जब अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा तो उसको लेके जाओ, क्यों नहीं लेके जाओ? चलो अब्बास अफरीदी को ले आते, मोहम्मद वसीम को बाहर करना पड़ता। ठीक है, ये मोहम्मद वसीम भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है ऑस्ट्रेलिया में। नहीं तो ऑस्ट्रेलिया में है वो, तो मोहम्मद वसीम की शायद मेरे पास एक पिक्चर भी है जिसपे वो अपने टीममेट्स के साथ वो खड़ा हुआ एक पिक्चर खिंचवा रहा है, और राइट या लेफ्ट पे उसने नी कैप पहना हुआ है, कवर किया हुआ उसने। वो क्या है? वो क्या इंजरी नहीं है उसको? क्या इंजरी अभी तक कुछ बताया नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अगर कोई बंदा वैसे ही घूमते हुए वो पहन के घूम रहा है तो इसका मतलब क्या है? वैसे ही घूमते हुए अगर आपने कैप पहना हुआ, नी कैप पहना हुआ है। अभी की लेटेस्ट फोटो है ये? जी बिल्कुल, ये रही मेरे पास, फोटो तो इस तरह से आ जाती हैं। मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहता। मैं इस पे कुछ नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भाई जो फोटो मेरे पास आई है, ये मेरे पास नहीं, मैंने सोशल मीडिया से उठाई है। तो उसमें तो अपने फ्रेंड के साथ 3-4 लोगों के साथ वो खड़ा हुआ, तो उसमें तो नी कैप उसने पहना हुआ है या वो बैंडेज सी की हुई है। तो इसका मतलब क्या है? वैसे ही नॉर्मल पैदल चलता हुआ तो कोई नहीं कर सकता ये। अगर कोई बंदा अगर घूम फिर रहा है, कहीं घूमने फिरने गया हुआ है, तो वो तो नहीं पहन सकता। तो अगर एज अ क्रिकेटर अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं तो स्ट्रेट अवे बोलूंगा, यार लगता है इसकी नी में कोई ना कोई मसला है जिसकी वजह से ये पहन के घूम रहा, वरना तो कोई नहीं पहनता। चले, वहां से रिपोर्ट आ जाएगी, वहां से मैनेजमेंट रिपोर्ट दे देगी तो वो रिप्लेस हो जाएंगे, अब्बास अफरीदी आ जाएंगे। फ़खर जमान की रिपोर्ट आ गई है? फ़खर जमान की आ गई है रिपोर्ट। जब भी उन्होंने कहा फुली फिट हो गया, जब भी उन्होंने फिट हो गया तभी तो लिया। नहीं तो वो तो पहले भी चैंपियन ट्रॉफी से पहले भी फ़खर जमान फिट हो गया था, एक मैच के बाद अनफिट हो गया था। फ़खर अनफिट हो जाते हैं ना, वो मैच खेलते हुए अनफिट हो जाते हैं। ये मेरा बात कहने का मकसद क्या था पता है? मुझे तो लग रहा है कि आप बाबर आजम की जगह जगह नहीं निकाल रहा। ये मेरा कहने का मकसद क्या है पता है? जो आप पिछले शोज में मुझसे तारीफें करवा रहे थे ना इन सब की,
तारीफें करो तारीफें करो। मैंने कब सुन कहा तो ले, यार, सुन मैंने सुन तो कुछ ले। नहीं कहलवाया। तो मैं इसीलिए तो आपसे आप कह रहा मतलब हूं। आप कहने पे चलते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ ना। मैं इतना मासूम हो गया कि ये आप मेरे मुझसे कहने पे आप चलते मुझसे हैं। तारीफें करवा रहे थे ना, इसीलिए मैं बोल रहा था बार बार। जब सिस्टम बेहतर होगा ना, जब चीजें बेहतर होंगी, जब फिटनेस लेवल जब बेहतर होगा, जब मेरिट पे चीजें होंगी, फिर मैं आपसे बात अच्छा, करूंगा। फास्ट बॉलिंग ठीक है? आपको ठीक लगती है? शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, हसन अली, हमारा ये वसीम जूनियर, यार ये फास्ट senior बॉल fast bowler। फास्ट बॉलिंग देखने पे तो ठीक लग रही है। कितने मैचेस जितवाए इन लोगों ने, ये तो मुझे बताए कोई। देखने पे तो ठीक है। शाहीन कब से खेल रहा जी, बड़ा अच्छा बॉलर है। हारिस बड़ा अच्छा बॉलर है। हसन अली कमबैक किया, बड़ा अच्छा बॉलर है। मैचेस कितने जितवाए? जिस तरह हम, अब तो मैं इस पे आऊंगा ना, अब मैं इस तरह क्रिकेट आ खेलूंगा। जाओ अब मैं ना, यहाँ आ पे इस जाओ, तरीके से थोड़ा क्रिकेट सा आ खेलूंगा। जाओ, सुन मुझे तो ले। पता है आप कहाँ अब मैं जाना भी चाह इसी रहे तरीके से क्रिकेट खेलूंगा, यहाँ पे टीवी पे बैठ के। लोग ग्राउंड में खेलते हैं, मैं टीवी बैठ के क्रिकेट खेलूंगा। बहुत बोला जाता है बैट्समैन कितने मैच जितवाते हैं। अब मैं जरा आऊंगा ना इस तरफ, बॉलर कितने मैच जितवाते हैं, ये तो जरा बताएं मुझे। तो बॉलर्स का कंट्रीब्यूशन खुद नहीं, कुछ नहीं है। भाई मैं तो आपसे कह रहा हूं ना, मैं आप सबसे सवाल करूं, मुझे बता दो कितने मैचेस जितवाते हैं ये। अगर ये सारे इतने मैचेस जितवाते हैं, हमारी टीम का ये हाल होता बॉलिंग का। चाहे ओडीआई का फॉर्मेट ले लें, चाहे T20 का फॉर्मेट ले लें। अभी 14 में से 9 T20 जीता है पाकिस्तान। हैं? आखिरी 14 में से 9 T20 मैच जीता है पाकिस्तान। हम तो अपने बैट्समैनों को कहते हैं, अब मैं बैट्समैन नाम यार, नहीं, मैं अभी बैट्समैनों नाम का नहीं ले कर रहा। लूंगा भाई, मैं जिक्र हम कर तो लूंगा। अपने बैट्समैनों आपके सुन तो फेवरेट लें, बैट्समैन का, सुन तो हमारा लें। फेवरेट बैट्समैन हम तो सुन तो लें, उस पाकिस्तान पे का आएंगे, मैं नंबर नाम वन नहीं लूंगा बैट्समैन क्योंकि है। आपने मुझे खुद बोला। बाबर आजम सर, पाकिस्तान का नंबर 1 बैटर आपने है। मैं तो यहाँ तक कहूंगा एशिया में उस जैसा बैटर नहीं है यार। चले इतनी वो तो बात बिल्कुल कर रहे हैं। वो तो मुझे पता है, उससे बड़ा प्लेयर कोई नहीं। सुन ले, मैं तो सिर्फ ये बोलूंगा अब कि हमारे लोग कहते हैं ना जी, आपके बैट्समैनों ने इवेंट में क्या किया है, आपके बॉलर ने कितने इवेंट जितवा दिए हमें। यही खेल रहे हैं ना सब, पिछले कोई 6-8 साल से यही सब खेल रहे हैं ना। कितने इवेंट जितवाए हमें, बता दे मुझे कोई। पिछले 6-8 साल में कितनी इंतजामिया नहीं, चाहिए। यही तो फिर ये हर बैट्समैन, चीज़ का- तो हर फिर ये चीज़ का। बैट्समैनों के लिए भी बोले ना, हर चीज का कसूर है। फिर बैट्समैनों के लिए भी बोले। अच्छा, आगे बॉलर चलें। आपको फ़हीम अशरफ का नाम मैं भूल गया था। फ़हीम अशरफ भी है इस टीम में, अच्छा। जो कि ऑलराउंडर है। जी, बिल्कुल। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। ये कौन सा ऑलराउंडर है जिससे ना 4 ओवर करवाए जा रहे हैं, ना 2 ओवर करवाए जा रहे हैं, ना बैटिंग पूरी मिलती है। ये ऑलराउंडर, जेन्युइन ऑलराउंडर ऐसे होते हैं भाई? मैं तो सवाल करूं ना, मुझे बताओ तो आप सही। कीजिए सवाल। जेन्युइन आप- ऑलराउंडर आप जो होते कीजिए हैं सवाल। भाई, जेन्युइन आप ऑलराउंडर। कीजिए सवाल। बकौल आपके हेड कोच के, जो बिल्कुल कोई नई टीम बना चाहूंगा भी, जरा हेड कोच के भी स्टैट निकाले मैंने, जरा आऊंगा उसके ऊपर भी। ठीक है, ये जी बड़ी कोई टीम बना रहा है, तो ऑलराउंडर्स क्या होता है? ऑलराउंडर्स को इस तरह 2 ओवर दिए जाते हैं, वनडे क्रिकेट में 4 ओवर दिए जाते हैं। अगर 6 बॉलर होंगे तो फिर तो एक बॉलर कम ओवर भाई करता है। आपकी साइम सुन अयूब लेना, भी ओवर करता है, आपकी आगा सलमान भी ओवर पूरी करता है। पाकिस्तान टीम के अंदर आपका जो सबसे बेस्ट ऑलराउंडर है ना, या जो नीचे डोमेस्टिक से ऑलराउंडर बना हुआ खेलता हुआ, वो फ़हीम अशरफ है। आप सलमान आगा को तो पाकिस्तान टीम में बॉलर बना रहे हैं, सही है। साइम अयूब को पाकिस्तान टीम में बॉलर बना रहे हैं, हुसैन तलत को तो आप सेलेक्ट ही नहीं करते थे। तो आपके पास तो फ़हीम अशरफ था ना, तो आप उससे तो पूरी बॉलिंग नहीं करवा रहे। तो फिर ऑलराउंडर कहाँ है आपके पास? अच्छा, हुसैन तलत का भी नाम है इसमें। हाँ, हुसैन तलत का भी है ना। हुसैन तलत तो बॉलिंग मुझे तो अच्छी लग रही है। पाकिस्तान स्पिनर्स का मैंने अभी नाम नहीं लिया। अबरार है, सुफियान मुकीम है, 2 पक्के स्पिनर्स। मैचेस साइम अयूब जितवाओ, इवेंट जितवाओ, इवेंट जितवाओ, फिर मानूंगा बॉलिंग बहुत अच्छी है। अभी तो शुरुआत है। बिल्कुल, बिल्कुल। इस मैनेजमेंट की शुरुआत। बिल्कुल, बिल्कुल। 14 T20 मैचेस इस साल बिल्कुल पाकिस्तान बिल्कुल ने खेले। बिल्कुल, इसी मैनेजमेंट ने बाबर और रिजवान को बाहर किया इस मैनेजमेंट ने बाहर नहीं किया है। नहीं, माइक हेसन तो अभी आए। माइक हेसन तो अभी आए। किसने बाहर किया है? जो सिलेक्टर, इससे उसमें से पहले- एक सिलेक्टर आकिब भाई नहीं है आकिब क्या? जावेद थे ना उसमें। आकिब भाई ने ही स्टार्टिंग की ना बाहर करने की, हाँ। तो फिर खत्म होगी ना बात। तो बाबर की परफॉर्मेंस, यार बाबर पे अब सुन लेना, अब मेरी बात सुन। नहीं, मैं आपसे बाबर की अभी बात ही नहीं की। आपने बोला बॉलर्स की, तो मैंने क्या बोला? मैंने किसने कितने मैचेस जितवाए ये मुझे, मैं आपसे सिर्फ ये बात कर रहा हूं, क्या आपकी ये बॉलिंग है जो एशिया कप जितवा सकती है? क्या आपकी ये बॉलिंग है ट्राई नेशन सीरीज जीत सकती है? मैं ट्राई नेशन सीरीज फिर भी कहता हूं कि जीत सकती है पाकिस्तान की टीम। इंशाल्लाह जी जीते। यूएई से अगर बहुत अच्छे तरीके से क्रिकेट खेले, अफगानिस्तान को भी हरा सकती है। ठीक है, मेन जो हमारा इवेंट है एशिया कप है, क्या ये बॉलिंग लाइनअप एशिया कप में कुछ कर सकती है? बॉलर तो देखें जो जितवा गए बॉलर, अभी रिसेंट हिस्ट्री में देखें, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन अगर दुनिया की बड़ी टीम सुन तो लें, अब सुन लें। हमारे लोगों को बोला जाता है, स्पेशली, चलो मैं अब बाबर के ऊपर ही आ जाता हूँ, रिजवान के ऊपर आ, सुन लें। बाबर आजम रिजवान को बोला जाता है कि इन्होंने आज दिन तक आईसीसी का इवेंट नहीं जितवाया। ठीक है, तो फिर शाहीन ने कौन सा जितवाया? सुन लिया मेरी बात। आरिस रऊफ ने कौन सा जितवाया? हसन अली ने कौन सा जितवाया? बॉलिंग की तरफ भी आओ, पहली चीज़। अच्छा, मैं इस चीज़ को नहीं मानता, ठीक है, ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि अगर उनके पीछे पड़े आईसीसी इवेंट, तो इन्होंने भी कौन सा जितवाया? जिसमें आपका शादाब भी आता है, जिसमें फ़हीम अशरफ भी खेल चुका है, फ़खर जमान खेल चुका है।
तो आप जब आप सुने 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 आप जब फखर के पास, बाबर के पास चैंपियंस ट्रॉफी है, हाँ हाँ चैंपियंस ट्रॉफी की टीम मैं T20 वर्ल्ड कप या 50 ओवर की क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, सही है। एशिया कप 50 ओवर की थी। सॉरी मैं वो तो चैंपियन ट्रॉफी थी ना, मेन वर्ल्ड कप और T20 चैंपियंस ट्रॉफी बड़ी इवेंट। मैं वो उसकी बात नहीं कर रहा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं वो इवेंट बहुत बड़ा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। अभी फिलहाल चले हम T20 की बात करें, T20 पे आ जाए। बाबर पे बहुत उंगलियां उठती है ना, सही। हालांकि जो आप फखर जमान की आपने बात की चैंपियन ट्रॉफी, उसमें तो बाबर भी था, ठीक है ना, बल्कि फाइनल में अच्छी, ठीक है, फाइनल में नहीं, वो लोग सब भूल गए, वो सब भूल गए, अच्छी खेली, ठीक है, वो सब भूल गए। छोटा था उस वक्त, 23 साल शायद उम्र थी, ठीक है, एजेंडा बेस्ड लोग वो सब भूल गए। सुना, जब हम 92 का वर्ल्ड कप जीते, या तो फिर जो लोग बाबर को ये कहते हैं ना कि इसने आईसीसी गेम में कभी परफॉर्म नहीं किया, तो फिर ये भी मानो, बोलो कि 92 वर्ल्ड कप के बाद जितने भी 50 ओवर के वर्ल्ड कप हुए, उसमें जितने भी प्लेयर थे वो बिल्कुल फारिग प्लेयर थे, कोई सुपरस्टार नहीं था। फिर इसका आपकी लॉजिक क्या है? मेरी लॉजिक ये है कि जब उन सुपरस्टारों ने वर्ल्ड कप नहीं जितवाया तो फिर कहां के प्लेयर? बायलेटर सीरीज तो सारे जीतते रहे, वर्ल्ड कप क्यों नहीं जितवाया आपने? फिर ये मैं बाबर की बात, रिजवान सुन लेना, इस तरह से देखें, साउथ अफ्रीका में एक ही वर्ल्ड कप उन्होंने जीता। सुन तो ले, उनके पास स्टार देखें, कैलिस है, डोनाल्ड है, सुन ले, ये मैं बात क्यों कर रहा हूं, ये मैं बात क्यों कर रहा हूं, डेल स्टेन है, ये मैं बात क्यों कर रहा हूं, ये मैं बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये बेकार सी, फारिग सी डिबेट हमारे मुल्क में चलती है, एजेंडा बेस्ड डिबेट हमारे मुल्क में चलती है, ठीक है। तो फिर वो प्लेयर तो नहीं है ना, फिर मेरी नजर में या आप लोगों की नजर में फिर वो सुपरस्टार तो नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने वर्ल्ड कप तो नहीं जितवाया, आप तो बायलेटरी सीरीज जितवाते रहे। ये मैं उनकी बात करूं जो बाबर को कहते हैं आईसीसी इवेंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने बाबर आजम को बाहर किया, क्या जी एशिया कप या इस तरह नहीं लेते। जहां तक मुझे याद है 1996 के वर्ल्ड कप में, जहां तक मुझे समझ आती है, जावेद भाई की सिलेक्शन के ऊपर बड़ी बातें चल रही थी कि यार जावेद भाई अपना टाइम गुजार चुके, ठीक है, जावेद भाई को नहीं रखेंगे, जावेद भाई को, ठीक है, जावेद भाई को नहीं रखे, परफॉर्मेंस, सुन तो ले, परफॉर्मेंस नहीं है, ये नहीं, ठीक है, मैं मानता हूं। क्यों रखा गया जावेद भाई को, कि क्या रीजन थी जावेद भाई को क्यों रखा गया? मानता हूं उसके बाद सेमीफाइनल में जो नाइंसाफी हुई उनके साथ, नीचे के नंबरों पे बैटिंग करा दी, ऊपर जाते शायद हम वो सेमीफाइनल जीत भी जाते, सेमीफाइनल नहीं, क्वार्टर फाइनल, सॉरी क्वार्टर फाइनल हम जीत भी जाते, ठीक है। क्यों रखा गया उनको? इस वजह से रखा गया, बड़ा नाम है, बड़ा प्लेयर है, प्रेशर आया, नहीं रखो रखो रखो। अगर आप कहते हैं कि नहीं जी परफॉर्मेंस नहीं है, सिलेक्टर्स कहते हैं परफॉर्मेंस नहीं है, कप्तान अगर नहीं मान रहा, लेकिन रखो ये जाएंगे, ठीक है, बड़ा नाम था इस वजह से। 1999 के वर्ल्ड कप में वकार यूनुस की टीम में सिलेक्शन नहीं बन रही थी। क्यों सिलेक्शन नहीं बन रही थी? हमारे पास वसीम अकरम है, हमारे पास रजाक था, हमारे पास अजहर महमूद थे, हमारे पास शोएब अख्तर। ये 4 फास्ट बॉलों में वकार यूनुस की जगह ही नहीं बनती। क्यों आए वकार यूनुस? प्रेशर था, जिसने भी प्रेशर डाला, जो लोग पीछे थे, डालो, बड़ा नाम है, सब कुछ है, बेशक आखिरी टाइम चल रहा है, नहीं चल रहा है, डालो, ठीक है। नहीं खेला पूरे मैच, डग आउट में बैठे रहे, एक मैच खेले बांग्लादेश, वो भी हार गए, उसके ऊपर सुन, वो भी हार गए, उसके ऊपर भी कंट्रोवर्शियल बातें शुरू होगी, क्यों आ रहे, क्यों आ रहे, क्यों आ रहे। एक मैच मिला, लेकिन वो बड़ा नाम था, डग आउट में बैठा रहा। तो बाबर आजम की बारी में क्या हो जाता है? आप बाबर आजम में तो अभी बहुत कुछ करना है, मैं वो बात ही नहीं कर रहा। देखिए, अगर मुकाबला बाबर आजम जावेद भाई से मुकाबला कर रहे हैं, बात सुने ना, मुकाबला मुझे जरा मुनासिब नहीं लग रहा। ये बात आप अजीब सी कर रहे हैं ना। मैं ये कह रहा हूं कि जितनी परफॉर्मेंस उसने इंटरनेशनल क्रिकेट में T20 में दे दी है ना, कितना खेला, सुने तो सही, 128 T20 सुन तो लें, जितने भी खेला यार, जितने भी खेला, दुनिया में दूसरे नंबर पे, बस ये ठीक है ना, तो दुनिया में दूसरे नंबर पे, इस साल तो कुछ नहीं किया सर। और सुन लेना, उसने किसी और 10 T20 मैचेस का हिसाब बता दूं आपको। सुन तो ले, अभी मैं फखर जमान के भी स्टैट्स निकालूंगा, रुक जाएं आप। बाबर के निकालते मेरे पास है ना स्टैट्स यार, सुन, मैं सबकी बातों का जवाब का दे नहीं रहे आप, नाम पे खेलोगे क्या? सुन तो ले, जावेद भाई आए थे, क्या था, परफॉर्मेंस नहीं थी, नाम पे आए थे। वकार यूनुस 92 वर्ल्ड कप अपने परफॉर्मेंस पे गए थे। मैं वो बात नहीं कर रहा, उसके बाद 96 में जो मसले मसाइल में वो अपने डाउनफॉल पे, जो भी है, अगर परफॉर्मेंस थी नहीं थी, आ तो गए थे, नाम बड़ा था, आ गया। वकार यूनुस का भी यही, ठीक है। बाबर आजम, ये जो टीम है ना, बाबर आजम के सामने, बाबर आजम की अगर आधी परफॉर्मेंस भी टीम में आना चाहिए, ठीक है, तो क्या आपको क्या प्रॉब्लम है अगर बाबर आजम या रिजवान, जिनकी इतनी परफॉर्मेंस है T20 क्रिकेट में, अगर आप उनको टीम के अंदर सेलेक्ट भी कर दें, और अगर आप ये समझते कि नहीं यार बड़े नाम इनको टीम में सेलेक्ट होना चाहिए, ना दे शुरू के मैचेस, उनको बिठाएं, आप उनको खुद फील होता है कि नहीं यार इस टीम में हमारी जगह नहीं बन रही, नेक्स्ट टाइम मौका मिलेगा हम रन्स करेंगे, लेकिन रेपुटेशन आप उनकी थी, उनको होना चाहिए। बाबर का मुकाबला 3 लोगों से। एक और चीज बता दूं अब आपको,
मैं आज बोल रहा हूं आपको, दुनिया का कोई भी बड़ा प्लेयर कह देना कि बाबर आजम को सही निकाला एशिया कप में, जो बोलेंगे मैं करूंगा। चलें ठीक है, ये बात दीगर है, कोई भी नहीं कर लेकिन बोलेगा। बाबर का मुकाबला एक तो साहिबजादा फरहान से, फखर जमान से, कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। ओपनिंग करता है ना सर, वो, मेरी बात समझें, ये जो तरीकेकार, वैसे कोई मुकाबला नहीं है, आप आप सुन सही लेना, कह रहे हैं, ये सही जो कह रहे हैं। तरीकेकार है हमारे लोगों का टीम बनाने का, टीम सिलेक्शन का, ये माजरत के साथ टोटल गलत है। भाई आप कैसे बाबर आजम और रिजवान, जिन्होंने एज अ ओपनर इतनी परफॉर्मेंस दी हुई है, इतनी बड़ी बड़ी पार्टनरशिप्स लगाई हुई हैं, आप एक वो साहबजादा फरहान की 2-3 इनिंगों पे, हारिस के 100 पे, हसन नवाज के 100 पे 2-3 रन्स करके आप कैसे उनके साथ मुकाबला कर रहे हैं? नहीं, इनसे मुकाबला नहीं है। ठीक है, अब फखर सुन ले, अगर आप ये कहते हैं कि फखर जमान, ये मैं आपको बता देता हूं, फखर जमान 97 मैचेस में 22 की एवरेज है, 131 का स्ट्राइक रेट है, आखिरी 10, ठीक है, आखिरी 10 इनिंग में भी निकाल लें, और आपका चीफ सिलेक्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहा है कि फखर जमान तो व्हाइट बॉल क्रिकेट का बड़ा जबरदस्त प्लेयर है, बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस है। भाई ये है परफॉर्मेंस फखर जमान की। इस टाइम पाकिस्तान टीम में बाबर और रिजवान से ज्यादा ना किसी की एवरेज है, 47 की एवरेज है रिजवान की, ठीक है, और ना किसी का स्ट्राइक रेट, और बाबर का तकरीबन 40-41 का है। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है, मैं इनको इस वजह से बैक करता हूं कि भाई इनकी परफॉर्मेंसेस, हम क्यों इनके पीछे पड़ गए, क्योंकि उनका डाउनफॉल आया, आप उनके पीछे पड़ गए। जो मैं रीजन कहता हूं, इनकी परफॉर्मेंस रीजन नहीं, उनकी कुछ और परफॉर्मेंस 50 दफा मैं कह चुका हूं। माइक हेसन को सुन लेते हैं ना, माइक हेसन ने सुन ले, मैंने बहुत अच्छे हवाले से सुन लिया, कहा है कि बाबर को बाहर करने का उन्होंने वजह बताई माइक हेसन ने। तो माइक हेसन की शॉट जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा है वो सुन लें, फिर आगे चलते हैं। From a T20 perspective, we've won 6 of our last 9 games. Of the 3 that we lost 1 off the last ball. We lost 1 by a handful of runs, and we got 1 where we lost badly. So out of 8 games, we're in a position to win all 8 out of 9. So from a T20 perspective, this side is travelling quite nicely. Yeah, look, I mean, I think it's very harsh to challenge a player on their form on 3 games. I mean, Bubba played nicely in the first ODI. Missed out in the next 2, but we know what a fine player he is. There's no doubt that Bubba's been asked to improve in some areas around, taking on spin and in terms of his strike rate. Those are things that I know he's working very hard on, but at the moment, the players that we have performed exceptionally well. I mean, we talk about Sahabzada Farhan. He's played 6 games. He's had 3 man of the matches. So you want players, when they score runs, they have a huge impact on the outcome of the game in a positive way, and that's certainly what we ask. Syme's the same, Fucker's the same. So you're talking about 3 guys that, deserve to be there. And that's, but yeah, certainly, a player like a player like Bubba has an opportunity to play in the BBL and start to show that he's improving in those areas in T20s. And he's too good a player for us not to consider. बाबर इज अ टू गुड अ प्लेयर, ये कहा माइक हेसन ने। वो भी मानते हैं बाबर की क्लास को, कौन नहीं मानता, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि फखर जमान और साइम अयूब, जो स्टेटमेंट माइक हेसन ने दिया, मैं इस स्टेटमेंट को मानता ही नहीं। आप ना माने, बिल्कुल ठीक है, उसकी मैं रीजन देता हूं ना, मतलब उसने ये भी कहा कि बाबर अच्छा प्लेयर है, नहीं मानते। नहीं, वो तो 6 महीने का बच्चा भी मानेगा। तो ये क्या बात हुई यार, वो तो 6 महीने का तो बच्चा, 6 महीने का बच्चा नहीं है, 20 साल का एक्सपीरियंस है इस कोच का। ये मैंने स्टैट निकाले, 20 साल का मैं बताता हूं, अभी इसके स्टैट बता, रुक जाए अभी, रुक जाए। इस 2015 का वर्ल्ड कप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरा ये जो उसने कमेंट दिया ना, क्या बोला जी, बाबर आजम स्पिन नहीं खेल, स्पिन को थोड़ा सा मसला है। माइक हेसन साहब 4,500 रन है, 3800 है, 3850 है, 300 स्पिन पे नहीं खेलना आता। 2018 2024 तक सुन तो 300 स्पिन पे नहीं खेलना आता इसको, ठीक है ना, पहली बात। रिजवान के 3150 है, 100 स्पिन पे नहीं खेलना आता, उसको भी स्पिन पे नहीं खेलना आता है। तो क्या किसी गली मोहल्ले में जाके इन्होंने रन किए हैं? पहली चीज। दूसरी बात, इन्होंने ये बोला कि जी बिग बैश में अगर बाबर आजम की आउट ऑफ फॉर्म है भी ना, और वो अगर स्पिनर पे हल्का भी है, और वो अगर बिग बैश भी खेलता है, उसको वहां वैसी प्रॉब्लम नहीं होनी है। वो वैसी बाउंसी पिचेस का बहुत अच्छा प्लेयर है, वहां पे ना बॉल इतना ब्रेक होगा ना कुछ, आपको पता ही नहीं चलेगा। इतने बड़े आप हेड कोच हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा उस स्पिन में वीक है या नहीं है।
स्पिन का मसला सिर्फ एशियन कंडीशन में होता है, ठीक है, और उसने अपनी कंडीशन में ये इतने जो है वो रन्स किए हुए, दुबई में रन्स किए हुए, ठीक है। एक और चीज, माइक हैसन साहब आपके बारे में जरा थोड़ा सा बता देता हूं, आप बहुत बड़े कोच हैं। 2012 से आपने न्यूजीलैंड ज्वाइन की, 2018 में आपने छोड़ दी। 15 का वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेला है, ठीक है, सुन लेना, 15 वर्ल्ड कप का फाइनल ठीक खेला है। बाबर आजम ने भी T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला हुआ है, सुन लें। बाबर आजम का मुकाबला मेरे कोच पास से सारे कर- मेरे पास मेरे कोच से मुकाबला मेरे क्यों पास कर रहे हो? मेरे ये- पास कोई जवाब ही नहीं ये है। मुकाबला सही नहीं मेरे है। पास तो कोई बात ही नहीं कर, सुन लेना, सुन लें। आपकी कोई अचीवमेंट, कोई वर्ल्ड कप जितवाया? नहीं जितवाया। 2012 से 2018 रहे आपने, उसके बाद 18 में आपने रिजाइन कर दिया। आपको उसके बाद किसी इंटरनेशनल टीम ने साइन नहीं किया। आपने आईपीएल में आरसीबी के साथ 3 से 4 साल रहे, जहां मैंने अपनी इंफॉर्मेशन निकाली। क्या किया आपने वहां पे? वर्ष से वर्ष होती चली गई आपकी टीम। जैसे ही आपने छोड़ा, एंडी फ्लावर ने वहां लास्ट ईयर वो लिया, उसने फाइनल जितवा दिया। क्या अचीवमेंट है जी आपकी? ठीक है भाई, बात सुने, हमारा बताओ, और भी बताओ, बहुत कुछ किया हमारा है इसने। मसला ये है, बहुत कुछ किया हुआ है तो इसने। नेट तो मैं भी खोल सकता हूं, तो मैंने खोल लिया ना। खोले ना, खोले। आपने कहां से निकाली है ये? अचीवमेंट बताएं, कोई वर्ल्ड कप जितवाया? 2015 का कोई वर्ल्ड वर्ल्ड कप कप फाइनल जितवाया है? फाइनल खेला 2015 कोई वर्ल्ड का कप जितवाया है? उसके अलावा इनकी अचीवमेंट मैं आपको अच्छा, बता सब देता कुछ हूं। छोड़ दें। अच्छा, टेस्ट सब कुछ छोड़ मैच दें। 2012 से अच्छा, सब 18 कुछ तक छोड़ खेले, दें। 53 टेस्ट खेले, Achievement दिखाएं, 21 achievement, टेस्ट मैं जीते। क्रिकेट की बात ही सही नहीं है कर जी, रहा। वनडे Achievement, इसने खेले, achievement। ओवरऑल 112 वनडे As a खेले head coach, और उसमें से 65 वनडे जीते। As a head coach, उसके बाद achievement, as a head coach। कोच ही तो बता रहा है। इवेंट इवेंट लीग, अच्छा, इवेंट जीतने वाले को आप कोच मानते हैं? हाँ, तो पाकिस्तान में उसकी कोच ही वजह तो है नहीं, ना। इंतखाब आलम के तो अलावा। सर उसकी वजह है ना, इंतखाब आलम के अलावा कोई कोच ही ये मैं नहीं बात कर रहा, ये जो लोग बात करते हैं बाबर के लिए, नहीं, गलत ये बात करते हैं ना, तो ये गलत बात है, आप मैं कौन उन्हीं गलत की बात कर रहे हैं? मैं उन्हीं की तो कौन बात आप कर गलत रहा बात कर रहे हैं? हूं। कोच- हमारे लोग बाबर और रिजवान के बारे में ये बात करते हैं। गलत बात करते हैं जी, ऐसा नहीं होता। मैं तो नहीं करता भाई, ऐसा नहीं होता। मैं इसलिए माइक हैसन की बात कर रहा हूं और दूसरों की बात कर रहा हूं, तो भाई इनको भी फिर मानो ना, ये कोच नहीं है। नहीं, कोच ये बड़े कोच हैं जी, ठीक है। जो इनको मोहसिन सही नकवी है। साहब ने सुन तो बड़ा लें। चुन के रखा है। सुन तो लें, सुन तो लें। ये मैं लोगों की वजह से कहता हूं, जो कहते हैं जी इवेंट जितवाने वाला सिर्फ प्लेयर होता है, उसके अलावा कोई नहीं होता। अगर बाबर या रिजवान किसी और कंट्री में हो ना, अगर वो उनको ये पता ना कि हमने इनके ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी है, इतनी इन्वेस्टमेंट हमने कर दी इनके ऊपर, वो कभी भी नहीं सोचेंगे ऐसे प्लेयर को टीम से बाहर करना, जैसे वो स्मिथ को नहीं सोचते, जैसे वो केन विलियमसन को नहीं सोचते, जैसे वो जो रूट को नहीं सोचते। वो कहते हैं भाई इनकी परफॉर्मेंस, इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट हो गई है, ये ब्रांड बन चुका है। हाँ, लेकिन अब क्या करना है? T20 में रहकर बात सुन तो करें, ले, केन सुन, विलियमसन मैं- T20 का सर, इतना मैं बड़ा प्लेयर नहीं है। T20 अब सुन ले 2012 से लेकर 2018 तक माइक हैसन जो हेड कोच रहे, इसकी कोचिंग में केन विलियमसन, इस अरसे में केन विलियमसन भी खेला 2012 से 2018। इसकी कोचिंग में केन विलियमसन का 133 का स्ट्राइक रेट था, 33 की एवरेज थी। जो रूट रोज टेलर 122 का स्ट्राइक रेट, 26 की एवरेज। 2006-07 से T20 हो रहा है, कितना स्ट्राइक रेट आपने इनसे बढ़वा दिया? आपके अंडर ये 4 साल खेले। 2018 की सुन बात तो ले, कर रहे हैं, उसकी मैं रीजन बताता हूं ना। 2018 से दुनिया बदल सर चुकी है। 2006 और 2007 से T20 आपका, अगर मैं गलत नहीं, 2007 को पहला T20 का वर्ल्ड कप था, ठीक है। 2012 की बात करूं, अगले 5 साल बाद। मसला पता है क्या है? यही माइक हैसन अभी अपनी कंट्री में वापस चला जाए, वो कर ही नहीं सकता, किसी को कह ही नहीं सकता। बोल के दिखा दे केन विलियमसन को स्ट्राइक रेट बढ़ा के दिखा। अच्छा चले जी, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के ये कहते हैं ना, बाबर आजम स्ट्राइक रेट, हम स्ट्राइक रेट की बात करते हैं। चले एक जगह आपकी बात मान लेता हूं, तो फिर आकिब जावेद साहब, आप जो स्ट्राइक रेट की, या माइक हैसन साहब आज स्ट्राइक रेट की बात करते हैं ना, तो फिर हर किसी बॉलर को बोलो मार नहीं खानी है आपने हर मैच में 4 आउट करके देने हैं, आपने हर मैच में 5 आउट करके देने हैं। ऐसा हो सकता है? वैसे ये लॉजिकल बात लगती है आपको? ये ऐसा हो सकता है? हर बैट्समैन 177 स्ट्राइक रेट से खेल सकता है? सुन, तभी तो मैं कहता हूं बड़ा कोच का मतलब ये नहीं उसको सब कुछ पता है। बड़े कोच का मतलब ये नहीं होता। अब एक और चीज बताता हूं आपको, T10 लीग हो रही है दुनिया में, T10 लीग होती है दुनिया में, होती है ना T10 लीग होती है। कितने प्लेयर मुझे बता दो, जितनी कम ओवर उतना स्ट्राइक रेट? T10 को तो आईसीसी नहीं मानता है। T10 कोई क्रिकेट मैं वो आईसीसी माने या ना माने, नहीं T10 मानता, लीग्स वो होती हैं, उसकी बुनियाद पर कुछ T10 लीग होती है। आपके दुनिया की टीम्स के जितने बड़े प्लेयर हैं सब T10 लीग खेलते जाके। कितने मुझे प्लेयर बता दो एक टीम के अंदर
मुझे 2 प्लेयर ऐसे, दो प्लेयर बता दो जो 200 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं T10 लीग के अंदर भी। ओपनर्स ही बता दो, चलो मुझे ओपनर्स ही बता दो। सुन ले, अब सुन ले मेरी बात। ये बाबर और रिजवान को टीम से बाहर रखना है, जिसकी वजह से उनका स्ट्राइक रेट का एक बहाना बनाया गया कि जी इनको इस स्ट्राइक रेट पे रखो, इनको मेंटली बिल्कुल डिस्टर्ब कर दो, इनका नहीं। अभी मैं नाम नहीं ले रहा, कुछ अरसे पहले ठीक है, आजम खान के बारे में क्या बोला गया? कुछ अरसे पहले आजम खान के बारे में क्या बोला गया? ठीक है, सुन ले, फिटनेस की मैं बात ही नहीं कर रहा, वो तो मैंने शोर मचाया हुआ था कि यार इसकी फिटनेस नहीं है, ये स्ट्रगल करेगा इंटरनेशनल क्रिकेट में। आपके बड़े बड़े लेजेंड्स उसको टीवी पे बैठ के सपोर्ट करते रहे हैं। ठीक है, लेजेंड्स की बात कर रहा हूं, जो उन्होंने क्रिकेट खेली है, वो फिटनेस उन्होंने साइड में की थी, सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, उस आजम को खिलाने के लिए स्ट्राइक रेट की बात होती रही, ओ जी स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा है, स्ट्राइक रेट इसका बड़ा अच्छा है, स्पिनर पे अच्छा खेलता है, स्पिनर भी ये करता है। ठीक है, तो भाई कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो माने हमारे लोग, हम कुछ चीजें ऐसी अपनी मर्जी से लेके आते हैं कि नहीं जी अब हमने जो करना है वो करें। माइक हैसन हो गया या आकिब जावेद हो गए, मैं इनको ये बता रहा हूं, ये जो सोच रहे हैं ना, ये सही तरफ नहीं जा रहे हैं। आप बाबर आजम को भी खराब कर रहे हैं, आप रिजवान को भी खराब कर रहे हैं। और आपने एक जगह ये बोला कि जी किसने बोला कि बाबर आजम की और रिजवान की T20 क्रिकेट खत्म हो गई है। ठीक है, ये मेरे जवाब ये बोला उन्होंने कि वो कम बैक भी कर सकते हैं। सुन तो ले, क्या फॉर्मूला है आकिब के पास, वो सुन ले, फिर ये सुनाए। आगे चलते हैं। आकिब जावेद साहब का फॉर्मूला अबाउट बाबर आजम पॉसिबल कम बैक। देखिए, मैं तो पहली बात पे एग्री नहीं करता कि जी मेरी बातों से आपको लग रहा है कि रिजवान और बाबर कभी T20 नहीं खेलेंगे। आप भी यहाँ, मैं भी इधर हूं। अगर वो जिस तरह से बाकी प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं उस तरह के करेंगे तो वो डेफिनेटली खेलेंगे। और दूसरी ये कि अभी भी आप देखें तो बाबर NCA के अंदर तब से प्रैक्टिस करता है। वो जो कैंप लगे थे उसमें भी माइक ने अरेंज किए थे कैंप्स, उसमें बाबर भी था, रिजवान भी था, उनके साथ डिस्कशन भी होती रही है। एक चीज उनको गाइडलाइंस भी है कि आपने इस तरह से कुछ चीजें हैं, उनको आप इस तरह से बेहतर करें। तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है किसी को। एट टाइम्स आपकी ऑप्शन अच्छी आपको मिल जाती है। मैं कह रहा हूं कि साहब ज्यादा हमारे पास नहीं था 6 महीने पहले जो अभी उसने परफॉर्म किया और आके जिस तरह परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जमीन आसमान का फर्क है, वही तो मैं भी कह रहा हूँ, यही तो मैं भी कह रहा हूँ। हम बात किए जा रहे हैं, वो शॉर्ट खत्म हो गई, आपकी बातें खत्म नहीं, बातें आकिब जावेद साहब ने शॉर्ट ने बता दिया कि बाबर कम बैक कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकता? हर प्लेयर के पास ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि वो कम बैक कर सकता है, तो बाबर भी कम बैक कर सकता है। ये कह रहे थे फखर और बाबर का कुछ भाई बाबर अगर कम बैक कर सकता है, लेकिन बाबर गलत निकला गलत नहीं जाना चाहिए था। उसकी परफॉर्मेंस नहीं है ना भाई, ये रही परफॉर्मेंस उसकी। यार मेरी परफॉर्मेंस आखिरी, मेरी बात सुने, अगर आप 31 देखिए बात सुने भाई, 41 3 3 32 मेरी बात सुने, 13 इस टाइम तो ये तो उनकी देखिए सर, ये मेरे सामने बात ना करो। आपका जो कप्तान है ना, सिर्फ 113 के स्ट्राइक रेट से कप्तान बना हुआ, मेरे सामने ये बात ना करो। वो बॉलर भी है, बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरे से कोई बात ना करे, मुकाबला बाबर से, मेरे से कोई बात ना करे भाई, मेरे से कोई मुकाबला बाबर से आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं बॉलर भी है, बैट्समैन सुन तो ले, मैं मुकाबले की बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक ही मुद्दा लेके चल रहा हूं बस, स्ट्राइक रेट खत्म। आपने बाबर आजम को स्ट्राइक रेट पे बाहर किया है, ठीक है ना, परफॉर्मेंस पे स्ट्राइक रेट पे आपने बाहर किया, स्ट्राइक रेट पे 0.9 सर आपने उसको स्ट्राइक रेट पे बाहर किया, रन बनाने तो उससे ज्यादा कोई भी किसी का स्ट्राइक रेट मुझे बना दे। कप्तान आपका 113 के स्ट्राइक रेट पे, दूसरी बात ऑलराउंडर है, ठीक है। मोहम्मद हारिस ने 170 की स्ट्राइक रेट से, मोहम्मद हारिस ने 20 मैचेस में 100 किया हुआ, आपने उसको बाबर के साथ मिला दिया। आखिरी 20 मैचेस में 100 किया हुआ, आपने बाबर आजम से मिला दिया। 10 मैचेस में हारिस का स्ट्राइक रेट 170 रन कहीं नहीं होता, 170 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है क्रिकेट में, कहीं भी नहीं फिर होता हारिस भाई। का क्या मुकाबला? ये सिर्फ यही सिस्टम है, इसी सिस्टम में सब कुछ होता है। दुनिया क्रिकेट में कहीं नहीं होता भाई। जिसने इतने रन किए हुए होते हैं क्रिकेट में, जिसने इतने रन, मैं रन की बात कर रहा हूँ, जो सीनियर है जितने रन है उसको यूं टेस्ट मैच का कप्तान है शुभमन गिल, साइड पे नहीं फेंका, जगह बनाना मुश्किल हो रही है T20, उसको यूं उठा के साइड पे नहीं किया जाता भाई, उसको कर दिया ना साइड पे। अभी ऐलान नहीं हुई इंडिया की टीम, लेकिन एक डिबेट वहां चल रही है कि शुभमन गिल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। बहुत सारी बातें अभी हैं हमारे पास, हमारे अपने मुल्क की, हमारी अपनी क्रिकेट की, उस पर हम बात करेंगे। एक ब्रेक में लेता हूं।
प्रोग्राम में खुशामदीद। हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, किसी के हक़ में नहीं है, किसी का एजेंडा हम यहाँ से नहीं चला रहे बैठकर कि बाबर को ले लो, रिजवान को ले लो, इसको बाहर कर दो। ये पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये स्टैट्स पर बात कर रहे हैं। ये इनकी बेसिस कुछ और है, मतलब बेस है इनकी स्टैट्स, इनका पॉइंट्स, इनके नंबर्स, इनका हिस्ट्री को जो पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री में जो सीनियर प्लेयर्स के साथ होता रहा है, उस सब के तनाजुर में तनवीर अहमद साहब का ये मौक़िफ़ है। लेकिन बाबर आज़म को क्या करना चाहिए, अब क्या करें? अगर आप बाबर आज़म के मुशीर हो तो आप क्या मशवरा देंगे? देखिए, मैं बाबर आज़म को तो नहीं, अपने पे रख के ये बात कर सकता हूँ कि अगर ये चीज़ें मेरे साथ होती, ठीक है, और मेरी अगर इतनी परफॉर्मेंसेस होती और मेरे साथ ये एटीट्यूड होता, मैं ज़रूर कोई ना कोई ऐसे फ़ैसले करने की कोशिश करता, या कुछ अरसे के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर होता। मैं लीग क्रिकेट खेलता, अपने साल दो साल के वहाँ कॉन्ट्रैक्ट करता, मैं स्टेट फॉरवर्ड होता, बिल्कुल स्टेट हो जाता मैं। देखिए, हमारा मसला पता है क्या, यहाँ पे पर्सनैलिटी, जिस बंदे की हमारी पर्सनैलिटी पाकिस्तान में थोड़ी सी वीक होती है ना, उसको यूँ दबाने की कोशिश करते हैं। और जो ज़रा पर्सनैलिटी वाइज ज़रा तगड़ा होता है, बेशक उसने कम क्रिकेट खेली हो, उससे ज़रा थोड़े से लोग बैकफुट पे जाते हैं कि नहीं यार, ये ज़रा स्ट्रेट सीधा आके मुंह पे बोल देगा। तो मेरी जो पर्सनैलिटी है, मैं तो साफ कहता कि भाई इतनी मेरी परफॉर्मेंस है, खिलाना खिलाओ, नहीं खिलाना ना खिलाओ, मुझे कोई मसला नहीं है। मैंने अपनी इज्जत बना ली, मैंने पैसा कमा लिया, मैंने सब कुछ कर लिया, खिलाना है खिलाओ, मैं जा रहा हूँ अपनी लीग क्रिकेट खेलने, ठीक है। उसके बाद मैं फैसला करता, मैं इतना परफॉर्म करने का मैं फैसला करता कि मैंने पाकिस्तान खेलनी है या नहीं खेलनी तो है। बाबर मेंटली वीक है आपके ख्याल? मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैंने सवाल बाबर का मैंने किया। आपसे क्या बात की, मैं बाबर की बात नहीं, आपने सवाल किया तो मैंने अपने ऊपर रख के बात की कि अगर ये सिचुएशन मेरे साथ होती। आप तो ज़हनी तौर पे मजबूत आदमी। देखिए, मैं वो नहीं कह रहा, मैं देखिए कोई वीक है या नहीं है, पाकिस्तान के सिस्टम में आपको स्ट्रांग रखना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं वो स्ट्रांग है, ऐसा नहीं है। उसकी रीज़न मैं बताता हूँ, वो ये मुझे लगता है क्योंकि जितना मैं ये कह सकता हूँ, जितना गंद उसके ऊपर उछाला गया सोशल मीडिया के हिसाब से, जितना बुरा भला, जितना पर्सनल अटैक उसके ऊपर किए गए पिछले कोई 4-5 साल से हो रहे हैं, उसने आज दिन तक मीडिया में आके बात नहीं की। उसने कभी भी मीडिया में आके नहीं बात की। मेरी वजह से रोजी रोटी चल रही है तो चलती रहे। कह चुका है, मैंने सुना वो कह चुका है, लेकिन वो नहीं आता सामने, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रांग तो है। लेकिन जिस किस्म की मैं बात कर रहा हूं कि जो मेरी पर्सनैलिटी है, मैं स्टेट अवे सीधा बोलूं भाई, मैं अब अपनी मर्जी, मैं अब अपनी मर्जी से खेलूं। मैंने रिटायरमेंट की बात इस वजह से की थी, मैंने ये नहीं बोला था धड़ल्ले से कि नहीं जी आप रिटायरमेंट दे ही दें। मैंने ये बोला था, आप मेरे ट्वीट भी देख लें, मैंने उसमें ये लिखा था कि अगर आप दोनों ये समझते हैं कि इस अरसे के अंदर आपके साथ बहुत कुछ बुरा हो रहा है, क्यों, आप कप्तान भी रहे, आप एज अ प्लेयर भी रहे, आपने डिफरेंट कोचेस के साथ काम किया, आपने सेलेक्टर्स के साथ रहे, इनसाइड आपको पता है कि आपके बारे में क्या सोच है, आपको क्या बोला जाता है, आपको कितना प्रेशराइज किया जाता है, आपको क्या क्या आपको डिमांड की जाती है, ये करेंगे तो खेलेंगे, नहीं तो ये नहीं खेलेंगे, ठीक है। उस हिसाब से मैंने बोला था कि यार अगर आपने इतनी परफॉर्मेंस दी है और अगर आप ये समझते कि आपकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही, रेपुटेशन उस तरह आप समझते हैं कि हमारे को जितनी रिस्पेक्ट देनी चाहिए उस तरीके से नहीं हो रही, तो फिर आप इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो जाए। इंटरनेशनल क्रिकेट मैंने ये नहीं, मेरा कहने वजह ये नहीं था कि वनडे से भी छोड़ दे, टेस्ट से भी, T20 का जिक्र चल रहा है, उस वजह से मैंने बोला, ठीक है। ये तो अब बाबर की जाहिर बात अपनी वो है। तो इस जगह पे जब आपके ऊपर इतना प्रेशर डलता है, उसके बाद आपकी काउंट होती है आपकी पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी क्या है? अगर आप स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के, ठीक है, अगर आप जो है वो आप ये समझ, अब मेरी पर्सनैलिटी क्या है, जिस जगह पे मुझे ये फील हो कि मेरी इज्जत नहीं है, मैं पैसे नहीं देखता। अच्छा, मैं ये मेरी वैल्यू, मेरी पर्सनैलिटी ये है कि जहां पे मेरी इज्जत नहीं, मैं पैसे नहीं देखता, मैं छोड़ देता हूं उस जगह को पहली फुर्सत में। किया है कभी ऐसा आपने? एक दफा नहीं, 4 दफा की है, 5 दफा की है, टीवी चैनल्स के साथ किया है एग्रीमेंट। और मेरे साथ जितने भी टीवी चैनल्स पे जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया है, उन सबको मेरी नेचर का बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इसको अपनी इज्जत की बहुत होती है और ये गलत बात बर्दाश्त नहीं करता, और मैं फौरन वहां से छोड़ के चला जाता हूं। मुझे परवाह नहीं होती कि इतने पैसे मिल रहे हैं, नहीं पायण में पैसे, मैं ये नहीं करता, मैं फौरन छोड़ के चला जाता हूँ, ठीक है ना। मुझे उसकी वो नहीं होती है। तो हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं कुछ, ठीक है, कुछ मजबूर होते हैं लोग, सब कुछ होता है, लेकिन मैं मजबूरी भी नहीं देखता। मैं कहता नहीं भाई, जहाँ इज्जत है वहाँ काम करो, जो नहीं है छोड़ दो, खत्म होगी बात। सोशल मीडिया पे जो आपके साथ होता है
अगर सोशल मैं मीडिया कह रहा हूँ कि हमारा अभी आपने क्लिप बनाया ना ऐसे, नहीं भाई नहीं, ये निकल जाएगा। देखिए बात कि उन्होंने सोशल से माफी मांग ली। देखिए सोशल ये तो आप, मैं आपसे क्यों माफी मांगूंगा? आप कौन है भाई? आपसे क्यों माफी मांगूंगा? उनको बताओ जो आपकी ये नहीं ये तो नहीं पूरी दुनिया में ये तो आपने वर्ड जान के क्लिप की बात की है ना, जान के। हाँ, आपने क्यों बोला मुझे कि माफी? भाई आते हैं ना क्लिप्स, मैं कितने ये तो आते कह हैं? रहा हूँ ना भाई, मैं क्यों माफी आपसे मांगूंगा? आपसे क्यों माफी अरे मांगूंगा? हम भाई? अपने बारे में बात सुन नहीं तो कर रहे लें, भैया। अच्छा सुन तो लें। इंडिया में पूरा इंडिया आपके पीछे लगा हुआ है यार, विराट कोहली को आपने भाई अनफॉलो कर दिया, आपने सिराज को बॉलर नहीं मानते। खैर वो तो मैंने तो विराट कोहली की तो बात ही नहीं की भाई, तो लोगों ने की, मैंने क्यों अनफॉलो किया? मैंने खुद पढ़ा, मैंने आपको पढ़वाया भाई, मैंने खुद ट्वीट किया भाई, मैंने तो बोला ये तो मेरे लिए सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हो गई कि मैंने विराट कोहली को अनफॉलो कर दिया। मैं तो इंस्टाग्राम मेरा है लेकिन मैं उसको यूज ही नहीं करता, पता नहीं कितने जमाने बाद जाके यूज करता हूँ। तो मैं तो क्रिकेटर्स को फॉलो ही नहीं करता, यही सुनना चाह रहे हैं आप मेरे से? मैं तो क्रिकेटर्स को फॉलो ही नहीं करता। यार मेरे मुंह में क्यों डाल रहे हो? फिर अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो चल रहा है हालात हाजरा के, आप चैंपियन हैं, आप हर वक्त सोशल मीडिया पे होते हैं भाई। सोशल मीडिया जिस तरीके से हम हैंडल कर रहे हैं हमें पता है भाई, ये आप भी नहीं। मैं तो सोशल मीडिया देखते नहीं। मेरा सिर्फ कहने मेरी तो आदत यह है कि मैं यहाँ से जाने के बाद सर आई शट ऑफ। मेरा सिर्फ कहने का मकसद है, जितना बुरा भला इस 13 साल में मुझे लोग बोलते हैं, बोल चुके हैं ना, तो मैं तो अगर लोगों के ऊपर होता तो मैं तो काम ही नहीं कर सकता था। समझ आई? तो भाई पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर मैं प्लेयर्स को मैसेज भी दे रहा हूँ, अपनी पर्सनैलिटी स्ट्रांग रखें। ये फिक्र मत करें कि मुझे पता नहीं बाहर बिठा देंगे, मुझे वापस लाएंगे, ये ना आएंगे, ये मत सोचें यार। तो बाबर को मशवरा देना, सबको मशवरा दे रहा हूँ, बाबर के अलावा सबको मशवरा दे रहा हूँ भाई। बाबर के अलावा नहीं, बाबर भी इसी चीज से बाबर को मैं 85 दफा मशवरे दे चुका हूँ, तो मैं सबको मशवरा दे रहा हूँ, इससे मत घबराओ यार। माइक हेसन को कोई मशवरा दे दें यार, माइक हेसन को कोई मशवरा दे दें कि वो अपनी चलन को ठीक कर लें, बकौल आपके उनका चलन ठीक नहीं लगता। माइक हेसन को क्या मशवरा दूं? मैं तो पहले ही दिन ही बोल दिया था। मैं तो आकिब जावेद साहब को कोई मशवरा, इतना एक्सपीरियंस आकिब जावेद का भी है, को 25 साल का एक्सपीरियंस है उनका कोचिंग का। भाई मैं तो पहले ही कह चुका हूँ भाई कि माइक हेसन जब आया था तो मैंने बोला था मुझे नहीं समझ आया इसको क्यों रखा है। मैं तो शुरू से बोला था मुझे नहीं समझ आया। देखिए बात सुने, जो बंदा 2012 से 2018 तक उसने किया, उसके बाद उसको अगर किसी इंटरनेशनल टीम ने एज अ हेड कोच नहीं लिया ना, फिर आप आके उसको 2024-25 में आप उसको ले रहे हो, तो जिस तरह हम कहते हैं ना किसी कप्तान के बारे में कि यार वो अपने आप को सेव करके चला रहा, मेरी कप्तानी चलती रही, इसी तरह कोच को भी बोला करो कि अगर इतने अरसे से किसी इंटरनेशनल टीम में किसी कोच को नहीं लिया और आप अगर उसको ले रहे हैं तो वो भी फिर अपने आप को सर्वाइव करने के लिए सुनता रहेगा, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज करेगा, ये सब कुछ करेगा, ये चलता रहेगा। हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट, हमारी क्रिकेट सिस्टम में क्या है पता है? टोटल कॉम्प्रोमाइज सिस्टम चलता है हमारा। जॉब मिल जाती है, लगे रहते हैं। अगर चीजें बेहतर होना होती, मुझे आप खुद ईमानदारी से बताओ, आप इस पाकिस्तान क्रिकेट को कितने अरसे से कवर कर रहे हैं? 22 साल हो गए, 30 साल हो गए मुझे देखते हुए 30 साल। मुझे ईमानदारी से बताएं। वैसे तो आप हर बात में मेरे अगेंस्ट जाते हैं ना। क्रिकेट नीचे गई है, ठीक है, क्रिकेट नीचे गई, रैंकिंग देख लो, 8वें रैंक की टीम है आपकी। तो फिर आपको 30 साल हो गए इस सिस्टम में? 30 साल सिस्टम को नहीं देखते हुए, वैसे 22 साल काम करते हुए। काम करते 22 साल। 1994 से मैंने क्रिकेट देखना। मैंने आपसे इस वजह से सवाल पूछा कि यार आप भी इस फील्ड में रहे, अपनी फील्ड में रहे, क्यों हमारा सिस्टम नीचे पे नीचे जा रहा है? वजह है, उसकी वजह यार, एक बॉस नहीं होता, एक सिस्टम नहीं चलता। देखिए चेंज करेंगे आप, एक बॉस भी नहीं होता। उसके बाद जिसको नौकरी दी भी जाती है ना, वो कॉम्प्रोमाइज करता है चीजों को। बहुत मुश्किल काम है आसिफ भाई, बहुत मुश्किल काम है। मैं आपको 50 दफा बोल चुका हूं, ये सिर्फ तनवीर ही कर सकता है कि दोस्ती यारी 18 साल की यूं खत्म कर देगा। झूठ कोई मेरे से बोलेगा, मेरे साथ गलत करेगा, 18 साल की दोस्ती 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। ये मेरी नेचर है, ये नहीं कर सकता कोई। कॉम्प्रोमाइज यहां चलते हैं। ओहो, यहां पे एक किसी का बेटा आ जाए, उसको बाहर बिठाना मुश्किल हो जाता आपके कोच के लिए, ठीक है। ओहो जी फलाने का बेटा जी, मैं कैसे बिठाऊं? भाई अगर सच्चे हो सीधे बिठा दो उसको, बोलो भाई जा यार ऊपर बात करो, मैं नहीं खिला रहा। बेटे तो खेल रहे हैं। मैं एक बात कर रहा हूं, का बेटा खेल रहा है, बेटा हो, मैं यहां की बात कर रहा हूं भाई, दुनिया भर में होता है। सुन तो ले, एंड्रू फ्लिंटॉफ के 2 बेटे खेल रहे हैं। सुन तो ले, तो चलता है। ये यहां पे ये होता है, कहीं किसी एसोसिएशन में बैठ जाओगे, कहीं हेडक्वार्टर में बैठ जाओगे, किसी रीजन में जाके बैठ जाओगे, कोच बन जाओगे, सिलेक्टर बन जाओ, सब कुछ करोगे। हमारा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज से चलता है। कॉम्प्रोमाइज से आपकी बिल्डिंग नहीं खड़ी होती है भाई। सही, ये बात तो ठीक कह रहे हैं। अब आप अगर एक बिल्डिंग खड़ी करते हैं, उसके पिलर्स में
उसके पिलर पे पक्का तरीके से जेन्युइन तरीके का सीमेंट नहीं डालेंगे तो बिल्डिंग गिर जाएगी ना। बिल्कुल गिर जाएगी। तो जब उसमें मिलावट करेंगे तो बिल्डिंग गिर भाई जाएगी। जेसन, आपके ख्याल में वो ऐसी सेटिंग कर रहे हैं कि वो ठीक रहें? मैं नहीं, तो उन टीम में देख लो, इस्लामाबाद यूनाइटेड के लड़के तो कम है यार। मेरी इस्लामाबाद यूनाइटेड के लड़के तो चार हैं मेरी सब बातों में, मैं जितनी भी बातें कर रहा हूं उसमें कोई भी मुझे कह दे, जो आपको थोड़ी देर पहले बोला कि इस 22, 30, 40 साल से पाकिस्तान का सिस्टम ऊपर जा रहा है, क्रिकेट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। अगर नीचे जा रही है तो फिर इस सिस्टम को किन लोगों ने खराब किया? तो वो जो क्यों खराब किया? 30 साल से क्रिकेट पे हुक्मरानी कर रहे थे। तो फिर मुझे एक बात बताएं, अब मुझे बात बताएं, वो सिस्टम, वो पाकिस्तान की टीम जो 1970, 1980 से लेकर 2000 तक एक टॉप क्लास किस्म की टीम हुआ करती थी। 2010 तक तकरीबन। ठीक है, सिस्टम बिल्कुल नहीं था, ये भी मैं आपको बता दूं। सिस्टम उस टाइम भी कुछ नहीं था। जिस तरह मैं वेस्ट इंडीज की बात करता हूं, टैलेंट था, क्रिकेटर्स थे, ह्यूज किस्म की एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड प्लेयर थे, आते थे पाकिस्तान को जितवाते थे। आपके पास सिस्टम नहीं था, आपका सिस्टम नीचे जाता रहा। अब वो सारे सुने आ गए ना। सिस्टम कैसे जाता रहा? जो लोग क्रिकेट में रह के, पाकिस्तान टीम में रह के, जिन क्रिकेटर्स ने क्रिकेट खराब की, ठीक है, अपने चक्कर में, अपनी कप्तानी में, मेरा बंदा खेल रहा है, तेरा बंदा खेल रहा है, मैं कप्तानी कर ला, वही लोग जब क्रिकेट के सिस्टम में आए, आपकी सिस्टम खराब हो गया सारा। ऐसे ही हुआ। ठीक है, क्यों आए वो लोग? क्यों आए? क्यों आने दिए उन लोगों को? जिन लोगों के ऊपर पहले से ही नुक्ते लगे हुए थे। नुक्ता समझ गए ना आप? हाँ, नुक्ता समझ गए। ठीक है, और मैं कुछ बोल नहीं सकता। नहीं यार, बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं आप। जो आपका मूड था शुरू में प्रोग्राम से पहले, वो तो ऐसा था कि मैं हर चीज को मैं आपको बताता हूं ना, मेरा मूड आज इस वजह से अच्छा है क्योंकि मुझे बहुत से लोगों ने बोला क्या है, बोलता रहता है ये वो। मैंने बोला आज मैं बताता हूँ इनको, पता नहीं कुछ थोड़ी सी नॉलेज है तो बोल देता हूँ। आपके वही लोग जब सिस्टम के अंदर आए, आपकी क्रिकेट बर्बाद हो गई। क्यों? क्योंकि ये किसी को आने ही नहीं देते, ये किसी को आने ही नहीं देते। सबने अपना सेटअप किया हुआ है। जो भी नया बोर्ड आता है ये उनके साथ चिपक जाते हैं जाके। ऐसा ही हो रहा है जी भाईजान। सानू पता है जी क्रिकेट का, सिर्फ सानू पता है क्रिकेट का, हमें पता है क्रिकेट का भाई, और किसी को नहीं पता। क्यों? हम इतनी ज्यादा क्रिकेट खेले हुए, हम बहुत बड़े प्लेयर हैं, हमें सब कुछ पता है, हम वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, हम ये कर चुके हैं, हम वो कर चुके हैं, बस हमें पता है सब कुछ। भाई आप अपना मजाक पूरी दुनिया में खुद उड़ाते हैं। वेस्ट इंडीज क्रिकेट का मजाक पूरी दुनिया में उड़ाया जा रहा है। मैं क्यों बार बार वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के सिस्टम को बार बार मिलाता हूं? एक ही जैसा है, वहां भी पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा, सियासत है। क्यों ब्रायन लेरा और वेव रिचर्ड बैठे एक जगह पे? यार क्या करें भाई, हम जब तक थे तो क्रिकेट कहां थी, अब कहां है? क्यों? सिस्टम नहीं। अच्छा, वो ब्रायन लारा पे भी कुछ क्रिकेटर्स कहना शुरू हो गए कि इसने अपने दौर में क्या किया। तो वहां सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल एक ही जैसा सिस्टम है हमारा। देखें, जब तक आपके सिस्टम में नीचे से मेरिट नहीं आएगी, आपको कोई ऐसा, अगर देखें, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन जेन्युइन है, बिल्कुल जेन्युइन, ठीक है, जेन्युइन बंदा आ गया, मिसाल दे रहा हूं एक, सीईओ उससे भी जेन्युइन होना चाहिए, सिलेक्टर उससे भी जेन्युइन होना चाहिए, कोच उससे भी जेन्युइन होना चाहिए, कप्तान उससे भी जेन्युइन होना चाहिए, इसी तरीके से डायरेक्टर एकेडमी का बंदा उससे भी जेन्युइन होना चाहिए। ऐसे पूरी सीढ़ी चलती रहे, जेन्युइन लोग, जेन्युइन, हाँ भाई मेरिट 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 मेरिट। जब आप सारे सिस्टम, जितने भी सिस्टम आपका चल रहा है, क्लब सिस्टम, जूनियर लेवल, डोमेस्टिक, ये वो, इन सब सिस्टम में आप अपने टॉप के लोग बिल्कुल मेरिट के डालेंगे ना, फिर मैं देखता हूं मुश्किल काम है, मुश्किल। लेकिन यहां के हिसाब से बहुत मुश्किल काम इस वजह से है क्योंकि चीजें इतनी खराब हो चुकी हैं, उसको आप सही नहीं कर सकते। उसको इसी तरह ही धक्का स्टार्ट दे के आप चलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे। अब उस धक्का स्टार्ट में क्या होगा? किसी दिन कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेशनल टैलेंटेड प्लेयर आ गया, आपकी टीम बॉलिंग खड़ी हो जाएगी। इसी तरीके से कोई नेशनल टैलेंटेड आपका साइम अयूब जैसा या साहिबजादा फरहान थोड़ा सा आ गया, आपकी जरा टीम खड़ी हो जाएगी थोड़ी सी। इस तरह आप चलते रहेंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि सिस्टम, हमारा सिस्टम उस सूरत में होगा, ये 25-30 साल पुराने क्रिकेटर्स को आप अपने सिस्टम से बाहर करें, आपका सिस्टम अच्छा हो जाएगा। बाबर आजम को बाहर कर दिया ना, 25-30 नहीं हुए, लेकिन
एक तरह का सिस्टम चेंज मेरा करने का। देखिए बात सुने, सिस्टम स्टाइल सुन ऑफ लें, प्ले चेंज मेरा करना सिर्फ चाह रहे कहने का मकसद ये है, हैं। मेरा ये मकसद है कहने का कि स्टाइल ऑफ प्ले चेंज देखिए करना। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि जिन लोगों की कोई अचीवमेंट होती ही नहीं दुनिया में या किसी भी फील्ड, वो क्यों आते हैं बार बार? मेरा तो सवाल ये है ना कि भाई आपके लोग जिन्होंने 40 साल भी बोर्ड में काम किया होगा, वो आज भी दरवाजा खुलने के आसरे में लगे हुए ये कि तो मुझे चल रहा है बुलाया, ना तनवीर साहब, ये तो चल ही रहा है ना। तो फिर कैसे ये चीजें ठीक चलता- होंगी? ये तो हर शोबा हाय जिंदगी में भाई पाकिस्तान का आप मसला है। तो नहीं ठीक होंगी, नहीं ठीक होंगी, ठीक है? बहुत तो मुश्किल फिर इस लगता है। चीज को मानो इस चीज को। हाँ, इसीलिए तो 8वें रैंक की टीम है तो आपकी। फिर मैं ये इसीलिए कहता हूं, फिर क्या या हो तो गया? आप सीधा सीधा मान लें, सीधा मान लें। नहीं मान भी लिया, उस पे काम कर रहे हैं सीधा- ना, वो सुन काम ले, अब कर रहे बात हैं। सुनो। मैं तो उम्मीद रखता हूँ माइक एसन इन कंपनी से। देखिए मुझे मैं उम्मीद इसीलिए अपने कोचेस को, कप्तान को भी इन बोलता हूं भाई जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं ना स्ट्रेट अवे बात करें। है। लेकिन बाबर आजम मुझे लगता है कि एशिया कप में टीम का हिस्सा होगा, मुझे ऐसा लगता है। मैं पता है क्यों कह रहा हूँ ऐसा, स्पॉन्सरशिप बहुत बड़ी बात। मैं आपको बड़ी चीज बताऊं, बहुत बड़ी चीज़ है। अभी आप थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि ये सिनारियो मेरे साथ होता तो क्या होता। इस सिनारियो में अगर मुझे, मैं अपनी बात कर रहा हूं, इस सिनारियो में अगर मुझे बोला जाए ना, अब मैं साफ मना कर दूंगा, क्योंकि मुझे अपनी डिसरिस्पेक्ट हुई है मेरी। आप एक जगह पे मुझे डाल रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं नहीं जी आ जा वापस, मैं नहीं आऊंगा कभी भी। मतलब मुल्क को ज़रूरत है पाकिस्तान को बाबर आजम की, जैसे जावेद भाई से, जैसे जावेद भाई ने जब रिटायरमेंट ली थी उनसे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की, उनसे कहा और वापस आ गए। जावेद भाई की आपने मिसाल दी थी ना शुरू में, तो जावेद भाई ने तो ऐसा किया था कि पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। देखें वो बहुत अच्छी चीज़ है, आपको आना चाहिए, लेकिन कुछ लोग जो है ना वो रिस्पेक्ट पे भी खड़े हो जाते हैं ना कि भाई क्या मतलब, ऐसे थोड़ी होता कि एकदम पे साइड पे कर दिया, एकदम पे लेके आ गए, ये नहीं होता। और जिस तरह हम कहते हैं ना कुछ मिसालें कायम करनी चाहिए, आपको ये मिसालें भी इस किस्म की कायम करनी चाहिए, और कहीं ना कहीं मिसालें कायम हो रही हैं। आपको नहीं लगता कि एशिया कप में चांस है बाबर का? मुझे नहीं लगता वो जाएगा। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, मैं तो देख रहा हूँ बिगर पिक्चर के स्पॉन्सरशिप। नहीं कौन है नहीं, एशिया में? सुन तो ले, एशिया अगर में आप जो दूसरा स्पॉन्सर क्रिकेटर अगर आप बना। स्पॉन्सर की बात करते हैं, स्पॉन्सरशिप की आप बात करते हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट में ये एशिया कप में सबसे बड़ा ब्रांड आपका बाबर आजम है। अगर T20 की परफॉर्मेंस की मैं बात करता हूँ पूरे एशिया में, ठीक है, उसकी तो रीजन मैं कहता हूँ ना, मैं तो ज्यादा बात ही नहीं करता ना भाई। रोहित शर्मा के बाद वो है बाद में पूरी T20। रोहित शर्मा तो नहीं है ना, रोहित शर्मा नहीं है, तो इसका मतलब बाबर आजम है। बाबर आजम इज द नंबर वन T20 T20 स्टार इन एशिया। ठीक है, शुभमन गिल से बड़ा, T20 जाहिर सी बात है, स्टैट्स देख लो ना। बुमराह से बड़ा, बुमराह तो मतलब बॉलर बुमराह है। स्टार तो है ना। नहीं सिराज, मैं मोहम्मद बैटिंग की सिराज बात से कर रहा बड़ा। हूं, नहीं बॉलर और बैटिंग की बात, नहीं, मैं और स्टार भाई की मैं बात बैटिंग की बात कर रहा हूं। स्टार की इस टाइम बैटिंग में पूरी T20 की हिस्ट्री में सबसे बड़े ज्यादा रन उसके हैं, तो फिर स्टैट्स पे कोई मानेगा ही नहीं मानेगा। मेरे स्टैट्स नहीं भाई, आईसीसी के स्टैट्स है, ठीक, उसकी अपनी परफॉर्मेंस के स्टैट्स है, ठीक है, तो वो सबसे बड़ा है। तो जब आप ऐसे करेंगे किसी के साथ, तो फिर आप ये कहते जी ब्रांड, तो भाई अगर आपको ब्रांड की फिक्र है तो फिर आपने सेलेक्ट क्यों नहीं किया उसको? अच्छा, हम अब बाबर आजम की बात की, बड़ी अच्छी आपने ब्रांड की बात की है, सही बात कर रहा हूँ। हम क्या करते रहे, सब कुछ छोड़ा, आज तो बड़ी अच्छी बातें हो रही है ना, बड़े सुकून की। हम टाइम कम हो गया, कल के लिए रख हम अपने कल के लिए रख देते हैं। सुन लें, हम अरे अपने इस बात को कल के लिए एक रख बात देते बोलता हैं। जा रहा हूँ, यहीं से स्टार्ट कर लेंगे। यहीं से स्टार्ट कर देंगे। हम अपने पुराने क्रिकेटर्स के साथ क्या करते रहे, क्या ब्रांड बनाए हमने? चलें ये बात, जो भी अगर बाबर आजम आज कुछ है ना, वो अपने बलबूते पे कमर्शियल करके, परफॉर्मेंस करके, सब कुछ। चलें इस बात को यहीं रोकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिस्कशन है, और यहाँ से कल का प्रोग्राम हम शुरुआत करेंगे। कल के प्रोग्राम की तनवीर साहब का शुक्रिया कि इन्होंने जाते जाते एक टॉपिक मुझे दे दिया कि ब्रांड बिल्डिंग क्यों नहीं कर पाते। ये आप साबिक क्रिकेटर्स के मुंह से सुनते भी रहते हैं कि कैसे ब्रांड बिल्ड किया जाएगा। इस पर हमारा कल का प्रोग्राम का आगाज़ होगा। हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।